स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आखिर क्या होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे मस्टर्ड प्लांट जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आता है, और फ्रॉग। ये दोनों एग्जाम्पल हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो कि हमारी बुक में लिखी हुई हैं, और मस्टर्ड प्लांट जो कि एक प्लांट है और फ्रॉग जो कि एक एनिमल है। अब जो मस्टर्ड प्लांट है उसको हम साइंस की लैंग्वेज में, यानी कि साइंस की ज़ुबान में साइंटिफिक नेम उसका है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, यानी कि साइंस की ज़ुबान में हम उसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं, और इंग्लिश में मस्टर्ड प्लांट, और लोकली हम उसे सरसों का पौधा कहते हैं। अब ये साइंटिफिक नेम्स क्या हैं, तो हम आगे साइंटिफिक नेम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम एक ऑर्गेनिज़म को साइंटिफिक नेम देते हैं और किस वजह से देते हैं, और कैसे हमने अलग अलग ऑर्गेनिज़म्स को साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम्स दिए हुए हैं। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है। ये विंटर में सीज़न में उगता है, यानी कि इसकी जो खेती है वो सर्दियों के मौसम में की जाती है, ये गर्मियों में नहीं उगता। तो इसके जो पत्ते होते हैं उससे हम सब्ज़ी बनाते हैं, यानी कि वो एज अ वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, और जो इसके सीड्स होते हैं उनसे हम ऑयल निकालते हैं, जो कि काफ़ी लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे बॉडी या हेयर्स वगैरह पर लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस प्लांट से हमें जो पत्ते मिलते हैं वो हम वेजिटेबल्स के लिए यूज़ करते हैं, और जो सीड्स हैं उनसे हम इसका ऑयल निकालते हैं। इस प्लांट की जो लेंथ है वो तकरीबन 1 मीटर टू 1.5 मीटर्स होती है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो वेजिटेटिव पार्ट है उसमें आ जाते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स, यानी कि उससे हम न्यू पौधा नहीं उगा सकते, यानी कि अगर हमें एक और पौधा उगाना होगा तो वो किससे उगेगा? रिप्रोडक्टिव पार्ट से, जो क्या करेगा? उस पौधे की रिप्रोडक्शन में मदद करेगा। तो जिस पार्ट से उस पौधे की रिप्रोडक्शन होगी, नया पौधा बनेगा, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दूसरा पार्ट जो कि जिससे रिप्रोडक्शन नहीं होती उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में आ जाते हैं रूट, स्टेम और लीव्स। अब हम इन तीन चीज़ों से तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, यानी कि अगर हम इन्हें डायरेक्ट ज़मीन में बोएंगे तो एक नया प्लांट तो नहीं बन सकता ना। तो इस वजह से ये कौन सा पार्ट हुआ? वेजिटेटिव पार्ट। कौन कौन से? रूट, स्टेम और लीव्स। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? तो रिप्रोडक्टिव पार्ट हम कहते हैं इसके फ्लावर्स को, क्योंकि फ्लावर्स के अंदर होते हैं सीड, जिससे हम न्यू प्लांट उगा सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हुआ इसका? फ्लावर। इसके फ्लावर जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, जो कि हमें सीड देते हैं, जिससे हम एक नया पौधा उगा सके, यानी कि जिससे हम एक नया मस्टर्ड प्लांट उगा सके। तो ये थी मस्टर्ड प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्रॉग। अब पढ़ लेते हैं फ्रॉग। तो फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टेग्रीना, यानी कि साइंटिस्ट फ्रॉग को किस नाम से पुकारते हैं? राना टेग्रीना के नाम से फ्रॉग को साइंस में पुकारा जाता है। अब ये नाम सिर्फ और सिर्फ स्पॉटेड फ्रॉग्स के लिए है, यानी कि ऐसे फ्रॉग जिनके ऊपर वो स्पॉट्स बने हुए होते हैं उनको हम राना टेग्रीना कहते हैं। अब फ्रॉग की ना डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, कोई ट्रॉड होते हैं, कोई डिफरेंट फ्रॉग्स होते हैं, यानी कि कोई अलग अलग रीजन में रहते हैं, कोई किस इन्वायरमेंट में रहता है, कोई दूसरे पानी में रहता है, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रॉग्स होते हैं। अब उनमें से जो स्पॉटेड फ्रॉग है उसको हम राना टेग्रीना कहते हैं, और बाकियों के जो साइंटिफिक नेम है वो दूसरे हैं, यानी कि हम सिर्फ स्पॉटेड फ्रॉग को ही राना टेग्रीना कहेंगे, बाकी के जो दूसरे फ्रॉग हैं उनको साइंटिस्ट ने दूसरे नाम दिए हुए हैं, यानी कि सबको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। फ्रॉग्स की डिफरेंट काइंड्स हैं। जो स्पॉटेड फ्रॉग होता है वो हमारे रीजन में, यानी कि हमारे इलाकों में आमतौर पर पाया जाता है। ज़्यादातर हम इधर स्पॉटेड फ्रॉग्स को ही देखते हैं। फ्रॉग क्या है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म है, यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है। फ्रॉग भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। अब ये वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है, यानी कि ये दोनों जगह पर सरवाइव कर सकता है। इसकी बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि ये पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। अब इसकी जो बॉडी है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है।
एक होता है इसका हेड यानी कि इसका सर होता है, और एक उसकी होती है ट्रंक यानी कि इसका धड़ वाला हिस्सा, तन वाला हिस्सा। तो इसके दो हिस्से हैं, यानी कि इनके अंदर नेक गर्दन नहीं पाई जाती, सिर्फ हेड और ट्रंक ही होता है। इसकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई है, यानी इसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। और ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बने हुए हैं? ऑर्गन से, और ऑर्गन्स टिश्यूज से, यानी कि फ्रॉग की जो बॉडी है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है, जैसे कि एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस, ऐसे बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ हैं। अब टिश्यूज़ की जो टाइप्स हैं वो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जैसे जो कि एपिथेलियल टिश्यू है जिससे इसकी स्किन वगैरह मिलकर बनी हुई है, और मस्कुलर टिश्यू से इसके मसल्स, और नर्वस टिश्यू से इसकी ब्रेन, नर्व्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। इसी तरह फ्रॉग के डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं। एक ऑर्गन भी अलग अलग टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। जो फ्रॉग है वो पूल्स के पास, पॉन्ड्स के पास, या ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी जमा हुआ होता है, या जो ऐसे रिवर्स होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि जो तेज़ नहीं बहते, वहाँ पर रहते हैं। ज़्यादातर ये ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पानी खड़ा रहता है या पड़ा रहता है, या पानी के काफ़ी गड्ढे जो होते हैं जिनमें बारिशों की वजह से पानी बढ़ जाता है, ये उसमें भी रहते हैं। और ये खाते क्या हैं? ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को या छोटे छोटे प्लांट्स को खाकर अपना पेट भरते हैं। जैसे कि जो छोटे छोटे प्लांट्स पानी के अंदर उगे हुए होते हैं, ये उनको खाते हैं, या जो इंसेक्ट्स घूम रहे होते हैं उनको खाते हैं। तो उनके ऊपर ये अपना पेट भरते हैं उनसे। तो ये थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की दो एग्जाम्पल्स जो कि हमारी बुक में लिखी हुई हैं, एक मस्टर्ड प्लांट और एक फ्रॉग। और जो फ्रॉग होते हैं वो विंटर्स में हाइबरनेशन में भी चले जाते हैं, यानी कि ये ज़मीन के अंदर जाकर एक स्लीप में चले जाते हैं काफ़ी देर तक, और फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये ज़मीन से बाहर आते हैं, जिसकी वजह से हमें विंटर्स में फ्रॉग दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये तब ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, ये हाइबरनेशन के प्रोसेस में चले जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर अब भी आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।